मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये संवाद नहीं, चेतावनी थी। ताज छिन सकता है, स्वाभिमान नहीं। जब देश पुकारे तब रानियां भी सैनिक बन जाती हैं। वो लड़ी इसलिए हम आजाद है। लक्ष्मीबाई नाम नहीं, इतिहास का शौर्य अध्याय है, जिसे हराने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य भी कांप गया था। हेलो, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं बिंदास पोल। भारत में वीरांगनाएं, इस सीरीज में आज हम लोग लक्ष्मीबाई की बात करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे तेजस्वी और साहसी नायिकाओं में से एक थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से सब उन्हें मनु कहकर पुकारा करते थे। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा की धनी थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला में उन्हें विशेष प्रशिक्षण मिला था, जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। विवाह के कुछ वर्षों बाद महाराज का निधन हो गया। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने की कोशिश की गई। यही वह क्षण था जब रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय चेतना और प्रतिरोध का प्रतीक बनकर सामने आई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी का यह वाक्य केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत की ललकार बन गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए एक संगठित सेना खड़ी की, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। झांसी पर जब अंग्रेजों ने हमला किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत वीरता और रणनीति का परिचय दिया। अंततः झांसी गिर गई, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वे अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और युद्ध भूमि से निकलकर कालपी पहुंची। वहां तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने फिर से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु भी उतनी ही गौरवपूर्ण थी जितना उनका जीवन। अंग्रेज सेनापति भी उनकी वीरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। रानी लक्ष्मीबाई का योगदान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। वे स्वाभिमान, आत्मसम्मान, नारी शक्ति और राष्ट्रभक्ति की सजीव प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि देश की आजादी के लिए महिलाएं भी पुरुषों के समान संघर्ष कर सकती हैं। उनका जीवन आज भी भारत की युवा पीढ़ी को साहस, त्याग और देश प्रेम की प्रेरणा देता है। इतिहास ने उन्हें रानी कहा, देश ने उन्हें मां कहा। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह स्वाभिमान था। इस स्टोरी में बस इतना ही। अगले स्टोरी में भारत की अगली वीरांगना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।